हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंट इफ फॉर्मूले की। दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत ही इजी और सिंपल फॉर्मूला है एक्सेल का, और इस फॉर्मूले की मदद से हम अपने बहुत से ऐसे काम जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। जो पहला तरीका है वो शॉर्ट टेबल के लिए आप यूज कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है उसके लिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो आप दूसरे वाले तरीके का यूज करिएगा। वो बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत आसान होगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर काउंट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना बताऊंगा। अब यहाँ पर काउंट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें किसी टेबल में से, सपोज हमारे पास ये टेबल है और यहाँ पर मुझे ये जानना है कि जो जेंडर्स हैं इस जेंडर में मेल कितने हैं, उनको काउंट करना है। यहाँ पर हो गई एक कंडीशन, और इसके साथ साथ मुझे ये भी जानना है कि जो मेल है वो सेल्स डिपार्टमेंट में कितने हैं। तो अगर आपको दो या दो से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करनी हो तो उस केस में हम काउंटिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर काउंटिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप काउंट इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे काउंट इफ लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं। पहला है क्राइटेरिया रेंज 1। अब हमें उस रेंज को सिलेक्ट करना है जहां से हमें अपनी वैल्यूज को काउंट करना है। तो फर्स्ट हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ से हमारे आएगी, तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोमा। अब यहाँ से ये पूछा गया है क्राइटेरिया 1। आपने जो ये कॉलम सिलेक्ट किया है इस रेंज में से आपको अपने क्राइटेरिया देना है कि आपको इसमें से क्या चाहिए, क्या काउंट करना है, आपको वो वैल्यू क्या है। तो हमें मेल काउंट करने हैं, तो मैं यहाँ से इन्वर्टेड कोमा में मेल लिख दूंगा। ध्यान रहे कि आपकी जो स्पेलिंग है आपके डेटा के हिसाब से मैच होनी चाहिए। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पर आपको कोमा प्रेस करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया क्राइटेरिया रेंज 2। तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है कि हमें ये डिपार्टमेंट चेक करना है कि सेल्स डिपार्टमेंट से मेल कितने हैं। तो मैं यहाँ दूसरा डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया रेंज दे दूंगा, कोमा। अब उस सेकंड रेंज की हमें क्राइटेरिया देना है, तो हमें यहाँ से सेल्स चेक करना है। इसके लिए इन्वर्टेड कोमा में सेल्स, इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ से आपको इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया, आप देख सकते हैं इसने काउंट करके बता दिया 2। मतलब 2 मेल्स हैं हमारे जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हम चेक कर लेते हैं, पहला ये, उसके बाद ये दूसरा 2। तो आप देख सकते हैं ये 2 में रिजल्ट जो आया है वो बिल्कुल सही है। अब सपोज आपके पास ये डेटा बहुत ज़्यादा है, हजारों में, और आपको ये आप बार बार इस तरह से फॉर्मूले में जाके इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इन्हें चेंज करना हो तो ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे वो मैं आपको यहाँ 3 एग्जाम्पल के जरिए दिखाऊंगा कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ अब 3 कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, और ये हमारा सेकंड तरीका है। इस तरीके का आप यूज जरूर करिएगा। और यहाँ हम काउंट इफ फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं, काउंट इफ टैब। अब यहाँ से हम अपने क्राइटेरिया दे देंगे, फर्स्ट रेंज दे देंगे। हमारा फर्स्ट रेंज है जेंडर, यहाँ से आप जेंडर को सिलेक्ट कर लें, कोमा। अब यहाँ पर आपको जो क्राइटेरिया पूछा गया है, अब यहाँ से हमें सपोज हमें फीमेल चेक करना है कि फीमेल कितने हैं। तो मैं यहाँ पर फीमेल लिखूंगा नहीं, टाइप नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं यहाँ पर मैंने एक टेबल बना ली है, तो मैं यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, हमें दूसरा क्राइटेरिया दे देना है डिपार्टमेंट। अब यहाँ से HR का डिपार्टमेंट हमें चेक करना है, तो उसके लिए अब मैं यहाँ पर इस दूसरे डिपार्टमेंट वाले सेल को सिलेक्ट कर दूंगा, कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज 3, हम यहाँ से स्टेट है हमारा, तो मैं यहाँ से तीसरा क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कोमा। अब यहाँ से क्राइटेरिया 3 हमें सिलेक्ट कर लेना है कि अब स्टेट में से हमें क्या चाहिए। तो यहाँ से मैं स्टेट का नाम के बजाय मैं यहाँ से सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आ गई है वैल्यू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वहाँ फॉर्मूले में टाइप करने के बजाय हमने इन सेल को सिलेक्ट किया है, तो हम यहाँ पर इन सेल्स में अपना डेटा फीड करेंगे। जेंडर में मैं ले लेता हूँ फीमेल, डिपार्टमेंट मैंने चेक कर लिया है सेल्स। उसके बाद हमें अब स्टेट का नाम देना है,
कि आपको जो जेंडर फीमेल है डिपार्टमेंट सेल में काम करती है वो किस स्टेट से चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ से लिख देता हूँ पंजाब। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 1। इसने ये बता दिया कि जो फीमेल कैंडिडेट है सेल्स डिपार्टमेंट की वो पंजाब स्टेट में सिर्फ 1 है। और अगर मैं यहाँ से इसको कुछ चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ से मेल लिख देता हूँ, और तो मेल जो जेंडर है मेल जेंडर में डिपार्टमेंट सेल में वो भी पंजाब से नहीं है। तो यहाँ अगर मैं इसको चेंज करके पंजाब की बजाय अगर मैं इसको दिल्ली कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू आ गई है 2। तो हम यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे मेल और सेल्स डिपार्टमेंट। तो मेल ये है सेल्स डिपार्टमेंट दिल्ली और उसके बाद मेल सेल्स डिपार्टमेंट दिल्ली। तो आप देख पा रहे हैं कितना इजी हो गया है आपके लिए डेटा को काउंट करना। अब मैं यहाँ से कुछ और आपको चेक करके बता देता हूँ। अब यहाँ से मेल की जगह मैं यहाँ पर ये डिपार्टमेंट की जगह पर मैं यहाँ से लिख लेता हूँ HR। जैसे मैं HR करता हूँ तो कोई भी हमारा कैंडिडेट जो HR डिपार्टमेंट से है वो दिल्ली से बिलोंग नहीं करता है, तो 0 आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ पर पंजाब कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ गया है। तो इस फॉर्मूले की मदद से काउंट इफ फॉर्मूले की मदद से आप इस तरह से मल्टीपल अपनी कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से इस अपने डेटा के वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।